तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड थे, मैंने पहले भी बताया था। तो मैं एक मेथड डिस्कस कर चुका हूँ जो कि था हमारा पिकार्ड्स मेथड, उस पर 3 इलस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड का नाम है रुंज-कुट्टा मेथड। ये भी हम सॉल्व कर, इससे भी हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ये dy/dx एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y दिया हो, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में दिया होगा यहाँ पर भी। तो किसी x0 पे कोई y0 हमें पहले से दिया हुआ होगा। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, जैसे वहाँ पर दी हुई होती है वैसे ही यहाँ पर भी दी हुई होती है, और हमें किसी x पे फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसका क्या मेथड है ये चलिए डिस्कस करते हैं। इसे हम मल्टी स्टेप मेथड कहते हैं। मल्टी स्टेप मेथड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें x और y साथ साथ में चेंज कर रहे होते हैं। लास्ट वाले मेथड को सिंगल स्टेप मेथड कहते थे क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ y में चेंज आ रहा होता है, पर यहाँ पर दोनों में चेंज आएगा। तो मैं मेथड स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर नंबर लाइन है मान लीजिए, तो यहाँ पर अगर ये x0 है, यहाँ x1 आएगा, यहाँ x2 आएगा, यहाँ x3 आएगा, x4 आएगा एंड सो ऑन। तो x0 से x1 में जाने के लिए तो हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं h, फिर x1 से x2 में जाने के लिए फिर एक नंबर ऐड करते हैं h, फिर x2 से x3 में जाने के लिए भी h ऐड करते हैं, और ऐसे ही x3 से x4 में जाने के लिए। मतलब कह सकते हैं कि x1 की वैल्यू है x0 प्लस सम कांस्टेंट नंबर h, और x2 की वैल्यू है x1 प्लस सम कांस्टेंट नंबर h। तो यही जो कांस्टेंट नंबर है इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। इसका हम यूज़ करेंगे इसका इस मेथड में। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा जो कि y1 होगा वो हमें मिलेगा x1 पे, और x1 की वैल्यू थी x0 प्लस h। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा x2 पे जिसकी वैल्यू थी x1 प्लस h। वैसे ही थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा x3 पे जिसकी वैल्यू है x2 प्लस h एंड सो ऑन। ये हम तब तक करते जाएंगे जब तक जो भी हमारा x है जिस पे हमें वैल्यू निकालनी है y की वो यहाँ पर नहीं आ जाता। ये मैं और थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूँ तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब हमने ये देख लिया था कि x1 पे हमें y1 मिल रहा था, x2 पे y2 मिल रहा था। तो x1 की वैल्यू थी x0 प्लस h, तो यहाँ पर ये जो y1 मिल रहा है तो y1 की वैल्यू होगी y0 प्लस k। अब यहाँ पर k क्या है, तो k को हम कहते हैं इंक्रीमेंट इन वेरिएबल y, और k को हम निकालते कैसे हैं, तो k को इंक्रीमेंट इन वेरिएबल y के साथ साथ वेटेड मीन भी कहते हैं। ये 4 स्टेप में कैलकुलेट किया जाता है। इट इज कैलकुलेटेड इन 4 स्टेप्स। कैसे, सबसे पहले तो हम k1 निकालेंगे। k1 की वैल्यू होगी h टाइम्स f ऑफ x0 कॉमा y0। k2 की वैल्यू होगी h टाइम्स f ऑफ x0 प्लस h बाई 2, और यहाँ पर y0 प्लस k1 बाई 2। अब यहाँ पर k3 में आएंगे तो k3 की वैल्यू हो जाएगी h टाइम्स f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k2 बाय 2, और यहाँ फाइनल आ जाएगा k4 की वैल्यू होगी h टाइम्स f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k3। तो ये 4 स्टेप्स में k की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, और फाइनल वैल्यू k की कैसे दी जाएगी उसका एक फॉर्मूला है। तो फाइनल k की वैल्यू मिलेगी k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 होल डिवाइडेड बाय 6। तो ऐसे हमारा किसी x1 पे y1 मिल जाएगा। तो ये y1 की वैल्यू हो जाएगी y0 प्लस k, और k की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर पुट कर देंगे। तो ये तो हो गई फर्स्ट इटरेशन या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात। ऐसे ही अगर किसी x2 पे हमें y2 निकालना है तो वो y2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, y2 की वैल्यू होगी y1 प्लस k। अब यहाँ पर जो k है वो निकाला तो उन्हीं 4 स्टेप्स में जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मैं वो बता देता हूँ।
फॉर्मूला तो सेम यूज होगा, K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 होल डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि जो K1 की वैल्यू है वो h इंटू एफ ऑफ, वहाँ पर क्या था कि x0 और y0 को यूज़ किया गया था, पर क्योंकि अब हम ये सेकेंड इटरेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर होगा x1 और y1। यहाँ पर K2 की क्या वैल्यू होगी, K2 की वैल्यू h टाइम्स एफ ऑफ x1 प्लस h/2 और y1 प्लस K1/2। यहाँ पर K3 की वैल्यू होगी h टाइम्स एफ ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस K3/2। और वहीं K4 की वैल्यू निकालते हैं तो K4 की वैल्यू भी हो जाएगी h टाइम्स एफ ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस K3, यहाँ पर K2 आएगा। तो ये हो गई हमारी K1, K2, K3 और K4 की वैल्यू। इन सभी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा K आ जाएगा, और उस K की मदद से y2 की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस K। y1 हमने प्रीवियसली निकाल रखा है, और K की वैल्यू यहाँ से जो आएगी वो वाले K की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तब y2 मिलेगा। ऐसे ही हमें इटरेशन लगाते जाना है। कब तक लगाते जाना है ये हम आगे क्वेश्चन की मदद से और अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम कितने इटरेशन परफॉर्म करेंगे। पिकार्ड्स मेथड में तो लिखा रहता था कि कितने इटरेशन परफॉर्म करना है, पर यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर हमारी कोई इनिशियल वैल्यू दे रखी है x0, फिर हमें दे रखा है कि किसी सर्टेन x पे या xi पे हमें कोई y की वैल्यू निकालनी है, तो x0 और y0 तो गिवन है हमें। अब इसके बाद कितने इटरेशन परफॉर्म करना है वो डिपेंड करता है ऑन वैल्यू ऑफ h की वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैं x0 से x1 में गया तो मैंने प्लस h किया, फिर x2 में गया, फिर x3 में गया, x4 में गया, और एट द एंड में पहुंच गया xi पे, जिस पे हमें y की वैल्यू चाहिए। तो इससे पता चलता है कि कितने इटरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर x1 पे y1 मिलता है, x2 पे y2 मिलता है, x3 पे y3 मिलता है, और x4 पे y4, और वहीं xi पे yi। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन, यहाँ पर हो गया सेकेंड इटरेशन, यहाँ हो गया थर्ड इटरेशन, यहाँ हो गया फोर्थ इटरेशन, और यहाँ हो गया फिफ्थ इटरेशन। तो ये कितने इटरेशन तक जाएगा वो डिपेंड करता है h की वैल्यू पे, कि हम h को क्या ले रहे हैं। अगर h बहुत मतलब थोड़ा बड़ा होगा तो ये गैप जल्दी कवर कर लेंगे, एक ही दो इटरेशन लगेगा, और वहीं h अगर छोटा हुआ तो हमें थोड़ा ज़्यादा इटरेशंस लगेंगे। ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रुंज-गुट्टा मेथड का इस्तेमाल करके हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है y की जब x है 0.2। तो यहाँ से ये पता चल गया कि कोई xi है 0.2 जिस पे हमें yi निकालना है, और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन तो दे ही रखी है इस फॉर्म में। हमारा यहाँ पर इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है कि x0 की वैल्यू जब 0 है तो y0 की वैल्यू 1 है, और हमें यहाँ पर दे रखा है कि हमें क्लास इंटरवल क्या लेना है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है ना दिया हो, वहाँ पर हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है। वैसा क्वेश्चन मैं अगले इलस्ट्रेशन में डिस्कस करूँगा, अभी हम इस पर ध्यान देते हैं। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा ये हो गया f ऑफ x, y। तो सबसे पहले हम यहाँ ये करेंगे कि देखेंगे कि कितनी इटरेशन तक जाना है। x0 की वैल्यू दे रखी है 0, y0 की वैल्यू 1 दे रखी है। फिर हमें जाना कहाँ तक है, जाना है हमें x इक्वल टू 0.2 तक। तो xi की वैल्यू हो गई 0.2, तो h अगर 0.1 है जो कि ये दे रखा है, तो यहाँ पर अगर h ऐड करेंगे तो x1 आएगा जो कि हो जाएगा 0.1, तो वहाँ पर हमें y1 मिल जाएगा। और साथ में जब हम एक और बार h ऐड करेंगे जो कि 0.1 ऐड करेंगे किसमें 0.1 में, तो हमारा आ जाएगा 0.2 जो कि xi की वैल्यू है, और यहाँ पर yi मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन लगानी है और यहाँ पर सेकेंड इटरेशन लगानी है। तो दो इटरेशन के बाद हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y1, तो y1 होगा y0 प्लस k। अब k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो k1
K2 K3 K4 सबको निकालना पड़ेगा। तो K1 की वैल्यू होगी h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.1, एफ ऑफ यहाँ पर 0.1 टाइम्स एफ एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट, अगर हमारे पास यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ 0,1 की वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे टोटल इस पर। तो 0.1 टाइम्स 1 हो जाएगा 0.1। K1 की वैल्यू हो गई 0.1। अब निकालेंगे K2 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अगेन h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई नॉट प्लस K1/2। h की वैल्यू 0.1 फंक्शन के अंदर, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.1 है, 0 + 0.1/2। वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1 और K1 की वैल्यू आ गई 0.1 और डिवाइडेड बाय 2। पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आना चाहिए 0.05 और यहाँ पर आना चाहिए 1.05। तो फिर वही बात कि अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू थी हमारे पास एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो एफ ऑफ 0.05 कॉमा 1.05 की वैल्यू हो जाएगी 0.05 + 1.05 का स्क्वायर। तो यहाँ पर K2 की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 0.11525। अब K2 की वैल्यू आ चुकी है तो इसे बॉक्स में कर देते हैं। यहाँ पर K1 की वैल्यू भी बॉक्स में कर दीजिएगा। अब हम निकालते हैं K3 की वैल्यू। K3 की वैल्यू का फॉर्मूला h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई नॉट प्लस K2/2। तो h की वैल्यू 0.1, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। h की वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाई 2, वाई नॉट की वैल्यू अगेन 1 और K2 की वैल्यू हो गई 0.11525 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 0.1 आ गया। अब ये अंदर आ जाएगा 0.05 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 1.057625। अब यहाँ पर इसे हम फंक्शन के अंदर रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 दैट इज़ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो मतलब इस वाले पार्ट का स्क्वायर। 1.057625 का स्क्वायर ये आ जाएगा 0.1 टाइम्स 0.05 प्लस वट एवर द स्क्वायर इज। और यहाँ पर फाइनली हमारे पास K3 की वैल्यू आ जाएगी 0.116857। ये K3 भी आ गया, इसे भी बॉक्स में कर देंगे। अब निकालेंगे K4। तो K4 का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। K4 की वैल्यू होगी h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h कॉमा वाई नॉट प्लस K3। तो यहाँ पर आ जाएगा h टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट 0, h की वैल्यू 0.1 और वाई नॉट की वैल्यू 1 है, K3 की वैल्यू है वो 0.116857। तो यहाँ पर h की वैल्यू 0.1 पुट कर देंगे तो f के अंदर आ जाए एफ ऑफ 0.1 कॉमा 1.116857। अब फंक्शन में हम इसे पुट कर देंगे तो हो जाएगा x की जगह 0.1 प्लस y का स्क्वायर, y मतलब इसका स्क्वायर 1.116857 का होल स्क्वायर। तो इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद K4 की वैल्यू आ जाएगी 0.134737। तो यहाँ K4 भी आ गया। अब हम फाइनल K निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे K1 + 2K2 + 2K3 + K4 होल डिवाइड बाय 6। तो ये सारी वैल्यूज रखेंगे। रखने के बाद हमारे पास जो फाइनल K आने वाला है वो आ जाएगा 0.116492। इसे भी बॉक्स में रख देंगे। अब यहाँ पर x1 पे y1 मिलने वाला था हमें। y1 की वैल्यू थी y0 प्लस k, y0 की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू आ गई 0.116492।
तो फाइनली जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गया 1.116492 आ गया। अब हमने यहाँ पर देखा था कि हमें 2 अप्रॉक्सीमेशन निकालने थे, तो ये अब हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल चुके हैं। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालने जाएंगे, जिसे y2 या फिर y कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम बात है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन जो कि है y2 की वैल्यू होगी y1 प्लस k जो कि मिलेगी x2 पे, और x2 की वैल्यू होगी x1 प्लस h। x1 की वैल्यू थी 0 की वैल्यू थी 0.1 और h की वैल्यू थी 0.1, ये आ जाएगा हमारा 0.2। x1 की वैल्यू 0.1 कहाँ से आई, क्योंकि x1 की वैल्यू खुद थी x0 प्लस h, x0 0 था और h था 0.1, तो x1 की वैल्यू आ गई 0.1। तो यहाँ से उठा के x1 यहाँ रख दिया हमने, तो x2 हमारा फाइनली आ गया 0.2। तो अब यहाँ पर हमें y2 निकालना है जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए फिर से हमें k निकालना पड़ेगा नए सिरे से, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा k1 का फॉर्मूला इस बार हो जाएगा h टाइम्स f ऑफ, पिछली बार था x0, y0 क्योंकि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे थे, पर यहाँ पर हो जाएगा हमारा x1, y1। h की वैल्यू तो सेम रह रही है 0.1, x1 की जगह हम रखेंगे 0.1 और y1 की वैल्यू रख देंगे 1.116492, तो 0.1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब x प्लस वाई का स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ही यही थी, तो 0.1 प्लस 1.116492 का होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से k1 की जो फाइनल वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 0.134655, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। k2 की वैल्यू यहाँ पर होगी h टाइम्स f ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2। तो पिछली बार फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में यहाँ पर x0 और y0 का यूज़ हो रहा था, पर क्योंकि ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन है तो यहाँ x1 और y1 का यूज़ होगा। तो h की वैल्यू फिर लिख देंगे 0.1, f ऑफ यहाँ पर रखेंगे x1 प्लस h/2 की फाइनल वैल्यू आएगी 0.15 और y1 प्लस k1/2 की फाइनल वैल्यू आएगी 1.183820। अब यहाँ पर इसे ओपन कर देंगे, फंक्शन की वैल्यू रख देंगे, तो x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 0.15 प्लस 1.183820 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद, सारी कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल वैल्यू आएगी k2 की 0.155143, इसे भी बॉक्स में कर देंगे। अब हम निकालेंगे k3, तो k3 का फॉर्मूला हो जाएगा h टाइम्स f ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2। ठीक है, यहाँ अगर k3 निकालना है तो यहाँ उससे एक कम होगा। तो अब यहाँ पर h की वैल्यू 0.1 पुट कर देते हैं, x1 प्लस h/2 की फाइनल जो वैल्यू आएगी वो फिर आएगी 0.15, इसमें कोई चेंज नहीं है। y1 प्लस k2/2 की फाइनल वैल्यू जो आने वाली है वो है 1.194064। यहाँ पर बस कुछ नहीं, सारी वैल्यूज़ को उठा के हमें पीछे से इसमें रखते जाना है, हमारा आंसर आता जाएगा। फिर फंक्शन की वैल्यू रख देनी है x प्लस वाई का स्क्वायर, तो x की जगह ये रख दिया 0.15 और y की जगह 1.194064 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू k3 की आ जाने वाली है 0.157579। तो ये k3 की वैल्यू को भी बॉक्स में कर देते हैं। अब हम चलते हैं x4 की तरफ, तो x4 की वैल्यू हम निकालते हैं, k4 की वैल्यू निकालते हैं। k4 का फॉर्मूला होगा h टाइम्स f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k3। तो यहाँ पर k4 निकालना था, तो यहाँ k3 आ गया। तो h की वैल्यू थी 0.1, f के अंदर आ जाएगा x1 प्लस h और x1 प्लस h की फाइनल वैल्यू 0.25 और y1 प्लस k3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.274071। तो यहाँ पर फिर फंक्शन की वैल्यू रख देंगे x प्लस वाई का स्क्वायर, तो x 0.25 प्लस y का स्क्वायर कर देंगे मतलब 1.274071 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर आंसर आ जाएगा k4, फाइनल वैल्यू आ जाएगी k4 की 0.182326। तो इसे भी ब्रैकेट में कर देंगे। अब यहाँ से फिर फॉर्मूला लगा देंगे वही k बराबर होता है k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4
होल डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर ये नई K1 K2 और K3 और K4 की नई वैल्यूज़ को रखने पे K की वैल्यू जो फाइनल आने वाली है वो होगी 0.15707 और यहाँ से K हमारा आ चुका है। तो अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी, वो हो जाएगी y2 बराबर y1 प्लस K। तो y1 की वैल्यू पीछे से हमने निकाली थी 1.116492 और K की वैल्यू निकाली है 0.15707। तो इससे हमारा y2 आ जाएगा 1.273562 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किस पे आ रहा है, एट x2 इक्वल टू 0.2 पे। तो हमने दो इटरेशन परफॉर्म किए, मतलब y1 निकाला पहले और दूसरा y2 निकाला। तो y2 हमारा आ चुका है किस पे, x2 पे, और x2 की वैल्यू 0.2 थी। यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैल्यू निकालनी है हमारी y की जब x था 0.2। तो ये एक इलस्ट्रेशन हो चुका है रुंज-गुप्ता मेथड पे। अगर कोई भी मिस्टेक मैंने इसमें की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पॉइंट आउट करें।